हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सुनील कुमार, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के कनेक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी उसमें दी थी। तो उसके बाद हमारा पेंडिंग रह गया था पैरेलल कनेक्शन, कंबाइंड कनेक्शन, वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। बच्चों, ये हमारा पेंडिंग रह गया था पीछे वाली क्लास में। हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस, डिस्कस किया ना, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस किए थे। ठीक है, उसके बाद सीरीज कनेक्शन डिस्कस किया था। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस के कुछ नियम पढ़े थे, 2-3। क्या पढ़े थे? नियम। रेजिस्टेंस किस प्रकार इंक्रीज होगा और किस प्रकार डिक्रीज होगा, मतलब ज्यादा और कम। जब आप सेम वायर को खींचकर लंबाई बढ़ाते थे तब क्या फर्क पड़ रहा था, और सेम वायर को एक्स्ट्रा अदर वायर जोड़ के आप उसकी लंबाई को बढ़ा रहे थे तब उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था। तो एक बार मैं पीछे का क्विक रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से, उसके बाद नए टॉपिक पैरेलल कनेक्शन से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस। क्या पढ़ा था जी? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। प्रतिरोध हमारा क्या था? किसी पदार्थ का वह गुण। प्रतिरोध क्या था? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह करंट का अपोज करता हो या भी करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, उसी को हमने क्या बोला था? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बोला था। एग्जाम्पल, जिस प्रकार आप बाइक भगा रहे हो, तेज चला रहे हो, अचानक से जो स्पीड ब्रेकर आते हैं वो क्या करते हैं? स्पीड गति को कम करते हैं। उसी प्रकार जो करंट को कम करने का काम कर रहे थे, ऐसा गुण था पदार्थ का, उसे हमने क्या बोला था? रेजिस्टेंस बोला था। इसे आर अक्षर द्वारा प्रदर्शित कर रहे थे। अगर दर्शाना है तो आर अक्षर द्वारा दर्शा रहे थे। सर्किट में अगर लगाना था तो ये सिंबल था इसका। ये क्या था? सिंबल या प्रतीक। सिंबल पढ़ा था हमने। उसके बाद इसको किस इकाई में आप मापोगे? इकाई ओम। रेजिस्टेंस की इकाई क्या थी जी? ओम। ये ओम का सिंबल है। इस प्रकार आप ओम को नोट कर रहे थे। ठीक है, कौन से मीटर के द्वारा मापते हो? ओम मीटर। ओम मीटर। यहां तक हमने प्रतिरोध के बारे में डिस्कस पिछले लेक्चर में क्या था? क्विक रिवीजन। उसके बाद हमने पढ़े थे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है या नियम है? फर्स्ट नियम था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। अगर किसी कंडक्टर की आप लंबाई बढ़ा रहे हो तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो में आपका प्रतिरोध इंक्रीज होगा, मतलब लंबाई के समानुपाती। इसका क्या नाम था जी? समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया क्या था जी? क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल। जैसे जैसे आप वायर को पतला करोगे या फिर वायर का डाया ज्यादा करोगे, ठीक है, वायर को पतला करोगे, उसके उल्टे अनुपात में वायर को क्या कर दिया? पतला कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा हमारा आर। ठीक है, जैसे जैसे आप मोटी वायर यूज करोगे प्रतिरोध क्या होगा जी? कम होगा, क्योंकि एरिया के उल्टे अनुपात में कार्य रेजिस्टेंस करता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, टेम्परेचर। टी हमारा क्या था? तापमान। टी हमारा क्या था? तापमान। जैसे जैसे आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा रहे हो प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ रही है।
ये किन में बढ़ती है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, किन में बढ़ती है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ तक डिस्कस करने के बाद हमने कुछ नोट लिख के 2-3 बातें पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था किसी वायर या तार को खींचकर बढ़ाया गई भी लंबाई, खींचकर किसी वायर या तार को खींचकर उसकी लंबाई बढ़ा दी गई, लंबाई क्या कर दी, बढ़ा दी गई, ठीक है, लंबाई बढ़ा दी गई। मान लो n गुना बढ़ा दी गई भाई, n गुना लंबाई बढ़ा दी गई। अब उसका पूछा था R बराबर न्यू प्रतिरोध कितना होगा, R न्यू, तो नया प्रतिरोध उसका किसके अनुपात में बढ़ेगा या किस रेशियो से बढ़ेगा। उसमें हमने पढ़ा था R न्यू बराबर n स्क्वायर इंटू आर ओल्ड, n स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। खींचकर जितनी लंबाई बढ़ा रहे हो, 2 गुना कर रहे हो, 3 गुना कर रहे हो, 4 गुना, तो जितने गुना कर रहे हो उसका स्क्वायर के रेशियो में आपका वैल्यू बढ़ेगी। जैसे सपोज n बराबर हमने बढ़ा दिया 2 गुना, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना आर ओल्ड, तो देखो पहले कुछ था उसको 4 से गुना कर दिया तो कितने गुना बढ़ गया, 4 गुना, मतलब 2 गुना बढ़ा रहे थे तो 4 गुना बढ़ेगा। अगर 3 गुना लंबाई बढ़ा देते हो किसके द्वारा खींचकर, तो 3 का स्क्वायर 9, तो आपका प्रतिरोध की वैल्यू 9 गुना इंक्रीज होगी। ये हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा किसी एक्स्ट्रा वायर के द्वारा, किसी एक्स्ट्रा वायर के द्वारा लंबाई बढ़ाना, तब हमने डिस्कस किया था आर न्यू बराबर n इंटू आर ओल्ड, n इंटू आर ओल्ड, ठीक है। n इंटू आर ओल्ड का मतलब जितनी गुना आप लंबाई बढ़ा रहे हो, 2 गुना बढ़ाया तो रेजिस्टेंस 2 गुना, 3 गुना बढ़ाया तो 3 गुना, n बराबर होगा लंबाई जितनी आपने इंक्रीज की है। n किसके बराबर है, जितनी आप लंबाई इंक्रीज करोगे उसके बराबर। चलो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। उसके बाद डिस्कस किया था हमने सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमारे प्रतिरोध थे उनको हमने सीरीज में किस प्रकार जोड़ते हैं, किस प्रकार उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस प्रकार अगर एक श्रृंखला बन रही है आपकी, इस प्रकार अगर आपकी कोई श्रृंखला बन रही है तो आप ये आपकी सीरीज कनेक्शन होगी। यहाँ से मैं वोल्टेज इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से फेज या न्यूट्रल एसी इनपुट है, ठीक है। R1 R2 R3 आपका क्या है, प्रतिरोध है। यहाँ से आपका कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, ठीक है, माना करंट आई हमारा फ्लो करता है। अब हमने पढ़ा था सीरीज कनेक्शन की विशेषताएं। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज जो है, वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध में R1 R2 और R3 में विभाजित होगी, जो हमारा R1 R2 R3 है उसकी कैपेसिटी के अनुसार उसकी वोल्टेज डिवाइडेशन हो जाएगी। सपोज करो यहाँ से आपने 210 वोल्टेज दी, ठीक है, कितनी दी है, 210, तो यहाँ भी हो सकता है 50 पहुँचे, यहाँ के पास 60 पहुँचे, इसके पास 100 वोल्ट, तो ऐसे डिवाइडेशन होगा, ठीक है। जो टोटल वोल्टेज है वो इन तीनों के पास डिवाइड हो जाएगी। सेकंड हमने पढ़ा था करंट समान रहेगा, करंट समान रहेगा। आप यहाँ एम्पीयर मीटर लगा के चेक करो, 5 एम्पीयर करंट है तो यहाँ भी 5 एम्पीयर है, इसके पास भी 5 एम्पीयर, इसके पास भी 5 एम्पीयर होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था RT निकालने का फार्मूला, ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। फॉर्मूला बनाया था R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमने फॉर्मूले बनाए थे डायरेक्ट जोड़ते जाने के बाद। जैसे जैसे हम R1 R2 R3 R4 Rn तक जोड़ते जाएंगे, डायरेक्ट उनको जोड़ दो, टोटल फॉर्मूला RT बराबर R1 R2 R3,
ठीक है, इन तीनों को ऐड करके हमने निकाला था। तो ये था आपका पीछे का जो क्लास में हुआ था उसका निचोड़, फाइनल जो ऑल ओवर रिजल्ट है ये निकल के आया। अब हम डिस्कस करते हैं आज की क्लास के लिए पैरेलल कनेक्शन। ठीक है जी, सीरीज कनेक्शन कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं। सीरीज कनेक्शन आपने देखा होगा, छोटे छोटे लैंपों को आप सजावटी कार्यों के लिए जब प्रयोग करते हो तो उन सभी को आप सीरीज में लगा के अप्लाई वोल्टेज देते हो तो वो सीरीज में जलते हैं। लेकिन जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं लगभग घरेलू वायरिंग जितनी है पैरेलल में होगी, क्योंकि हमें वोल्टेज चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो पैरेलल कनेक्शन हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया होंगे, सजावटी कार्यों के लिए सीरीज कनेक्शन। अन्यथा आपको फुल संपूर्ण प्रकाश चाहिए तो आप कौन से कनेक्शन करोगे, पैरेलल कनेक्शन। चलिए पैरेलल कनेक्शन के बारे में डिस्कस। सर्वप्रथम मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आएगा। ये हमारा R1 है, R2, R3। इस साइड से हमने फेज इनपुट दिया, इस साइड से न्यूट्रल, यहाँ से कुछ करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, माना I। ठीक है, माना I। अगर इस तरह से कुछ कनेक्शन किए हों, डेफिनेशन लिख दो, सभी प्रतिरोधों के एक एक सिरा सप्लाई के एक वायर के साथ तथा दूसरे सभी सिरे सप्लाई की दूसरी वायर के साथ जोड़ दिए जाएं तो कौन से कनेक्शन होंगे, पैरेलल कनेक्शन होंगे। हर रेजिस्टेंस के, हर उपकरण के 2 पॉइंट होते हैं, प्रत्येक का एक एक सिरा अटैच करके उस पर एक सप्लाई की न्यूट्रल या फेज वायर दे दो। दूसरे जो अपोजिट सिरे बचेंगे उनको अटैच करके फेज या न्यूट्रल, जो आपकी सेंस दूसरी वायर है, यहाँ पे न्यूट्रल दे रहे हो तो यहाँ फेज बचेगा, वो फेज दे दो। कनेक्शन होंगे वो आपके पैरेलल कनेक्शन होंगे। उसके बाद है इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या क्या होती है। सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज समान रहेगी। R1, R2, R3 में जितनी वोल्टेज आप इनपुट में दे रहे हो, 100 वोल्ट इनपुट में दे रहे हो तो इसके पास भी 100 वोल्ट, इसके पास भी 100 वोल्ट, इसके पास भी 100 वोल्ट पहुंचेगी। ठीक है, सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज की वैल्यू समान रहेगी। कंडीशन नंबर 2, सभी प्रतिरोधों में करंट अलग अलग होगा। यहाँ से करंट I इनपुट हो रहा है, यहाँ आने के बाद करंट I1 हो जाएगा, यहाँ आने के बाद करंट I2, यहाँ आने के बाद करंट I3। जितना करंट आप इनपुट में दे रहे हो टोटल करंट I1, I2 और I3 के बराबर होगा। टोटल करंट I1, I2 और I3 के बराबर होगा। करंट डिवाइडर होते का मतलब है, यहाँ से कुछ आ रहा था जैसे 15 एम्पियर, 10 एम्पियर, उसके बाद 2 एम्पियर यहाँ गया, 3 एम्पियर यहाँ गया, 5 एम्पियर यहाँ गया, तो टोटल कितना होगा 10 एम्पियर। तो यहाँ पे जो डिवाइड हुआ 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, वो उनकी कैपेसिटी के अनुसार डिवाइड होगा, प्रतिरोध की कैपेसिटी के अनुसार डिवाइड होगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा है भी, या फिर इसीलिए लिख लो। ठीक है, कुल करंट I जो हमारा है किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। 3 प्रतिरोध लगाए तो इसके बराबर होगा ना प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध हैं तो I1, I2 और I3 के बराबर होगा ना हमारा टोटल करंट।
क्योंकि करंट यहाँ से इनपुट आ रहा है, यहाँ आने के बाद बट रहा है, तीनों को अगर वापस लेके आऊँगा तो टोटल इसके बराबर हो जाएगा। ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर IR, I बराबर V बटे R, V बटे R। ये हमारा क्या है, I, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, I। I1 किसके बराबर होगा, I1 किसके बराबर होगा, I1 होगा जी हमारा V अपॉन, देखो V अपॉन R, V हमारी हर जगह सेम है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। I1 को मैंने इसके बराबर लिख दिया V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3। V हर किसी में समान है, सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज समान रहेगी, इसीलिए V सभी में क्या है, समान। अब मैं क्या करता हूँ, V को मैंने निकाल दिया जी कॉमन, ठीक है, V को क्या कर दिया, कॉमन। अब देखो यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R3। देखो ये भी यहाँ पे गुणा में है, अगले स्टेप में चलते हैं। I अपॉन V ये यहाँ पे गुणा मत है, किस में दिया है हमें, भाग में, बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऐसा क्रम चलेगा। उसके बाद अब R क्या होता है, R क्या होता है, V अपॉन I होता है। जब मैं इसको चेंज करूंगा, I अपॉन V करता हूँ, तो इस साइड में लिख सकता हूँ 1 अपॉन R, क्योंकि इसको मैं पलट दिया तो इसको पलट देना, इसके बटे में 1 है। जब इसको पलटूंगा तो 1 अपॉन R हो जाएगा, I अपॉन V हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन R T, क्योंकि ये टोटल प्रतिरोध बताएगा आपका सर्किट का, ठीक है। यहाँ पे I था टोटल, अब ये इसको मैंने R बना दिया तो RT लिखना पड़ेगा, टोटल प्रतिरोध, क्योंकि RT नहीं लिखोगे तो ये वैल्यू आपकी मैच कर देगी, ठीक है। इसलिए इसको मैंने डिनोट कर दिया RT के द्वारा। अब किसके बराबर होगा ये, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। टोटल ऑल ओवर जो रिजल्ट निकल के आया हमारा वो है कि सभी प्रतिरोधों में करंट अलग अलग था, वोल्टेज समान है। टोटल करंट प्रतिरोध अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हो। 1 अपॉन RT 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लास्ट वैल्यू जब निकालोगे, ये प्रोसीजर यहाँ तक करने के बाद चलो एक न्यूमेरिकल मान लेते हैं, इसको समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है। R1 और R2 और R3 की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। हमारा ये है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 100, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 20 होगी। आपसे पूछा है टोटल प्रतिरोध बताओ, RT बराबर कैलकुलेट करो। फार्मूला क्या है, 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 बाई R1, R1 की वैल्यू कितनी है 100 प्लस 1 बाई 50 प्लस 1 बाई 20, 20। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस साइड जो नीचे है उसका क्या करना है, इनको जोड़ना है ना। जोड़ने के लिए आप क्या दोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा इसी, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। इसका एलसीएम आ गया जी 100, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा 100। 100 से 100 को भाग दिया, 1 से गुणा करी 1। 100 को 50 से भाग दिया, 50 दूनी 100, 2 आया। 2 को इस ऊपर वाले के साथ क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई, ठीक है। आई होप आशा करता हूँ आपको एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में बताएंगे एलसीएम लेना आता है या नहीं, तो उस पे बेस में एक स्पेशल वीडियो मैथ की बना के एलसीएम और एचसीएफ अपलोड कर दी जाएगी। आप उससे एलसीएम और एचसीएफ सीख जाओगे। 100 को 50 से भाग दिया, कितना आया 2, 2 को 1 से गुणा करी 2। 20 को 100 को 20 से भाग दिया, कितना आया 20 पंजे 100, 5 के 1 से गुणा करी 5। अब आप इनको जोड़ दो, ऊपर वालों 5 और 3 8, 8 बटे 100। ये क्या था 1 अपॉन RT। अब देखो अपने को RT निकालना है। RT निकालने के लिए मैं करूँगा RT अपॉन 1, ठीक है। इसको पलट दिया, अब इसको भी पलट दो 100 अपॉन 8,
ठीक है, अब 100 को 8 से भाग दो, 12 अठे 96, ठीक है, कितने बच गए 4 पॉइंट, 12 पंजे 40, 12.5 ओम। टोटल प्रतिरोध जो आपका हो क्या होगा 12.5 ओम की रुकावटें डाल रहा है टोटल प्रतिरोध। अब इस प्रतिरोध से एक क्वेश्चन जबरदस्त बन के आया, देखो क्या बना। सीरीज कनेक्शन में हमने डिस्कस किया था ऑल ओवर जो रिजल्ट निकलेगा आरटी, उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ब्रांच में लगे या सर्किट में लगे सबसे हाईएस्ट मान के प्रतिरोध से ऊपर की वैल्यू होगी, या जो सबसे बड़ा प्रतिरोध उससे बड़ी वैल्यू आएगी आरटी। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में आरटी जो होगा, आरटी बराबर किसके बराबर होगा, सबसे छोटे प्रतिरोध की वैल्यू से कम, सबसे छोटे मान की प्रतिरोध के मान से कम। आरटी जो निकल के आना चाहिए आपका, सबसे छोटा इनमें कौन सा है 100, 50 और 20, 20 वाला छोटा है, 20 से छोटे वाला जो ऑप्शन है ना, 20 से छोटे वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन आपके आने चाहिए। अगर ऑप्शन में 3, 4, 20 से छोटे दे रखे हैं तो आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 20 से छोटा एक ही दिया है, बाकी 20 से बड़े हैं, तो आप बिना देखे 20 से छोटे वाले को क्लिक करो, आपका आंसर सही होगा, आपका आंसर सही होगा। चलिए बच्चों, पैरेलल कनेक्शन में आपको समझ आया होगा इतना, तो ये था हमारा पैरेलल कनेक्शन। अब एक दो फार्मूले बता देता हूँ आपको। पैरेलल कनेक्शन के लिए जब कभी भी, फर्स्ट लिख लो, जब कभी भी समान मान की n प्रतिरोध, n प्रतिरोध की मतलब है संख्या, कितने भी हो सकते हैं 1, 2, 5, 10, 15, 20, n प्रतिरोध सर्किट में लगे हों, तब RT बराबर होगा R/N। n क्या है, प्रतिरोधों की संख्या। n क्या है, प्रतिरोधों की संख्या। R बराबर है एक प्रतिरोध का मान, एक प्रतिरोध का मान। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको अगर एग्जाम्पल से सकता हूँ तो आप उससे जस्ट टाइम सेटिस्फाई हो सकते हो। इसमें बोला जब कभी भी समान मान के n प्रतिरोध सर्किट में लगे हों तब RT बराबर R/N, एक प्रतिरोध का मान और प्रतिरोधों की संख्या के इक्वल होगा। सपोज करो यहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहीं लगा दो आप, ठीक है, यहीं बना देता हूँ डायग्राम। समान मान के भाई ये 60 ओम का है, ये भी 60 ओम है, ये भी 60 ओम है। इस प्रकार यहाँ से सप्लाई दे रही है, इस प्रकार यहाँ से फेज, यहाँ से न्यूट्रल आप दे रहे हो, ठीक है जी। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था R/N, इससे पहले आप मान निकालो। R क्या है 60, N है प्रतिरोधों की संख्या 1, 2, 3 से भाग दिया, डायरेक्ट कितना है आपका 20 ओम आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं। सेटिस्फाई करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला था 1/RT, फॉर्मूला था ना 1/RT, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आगे फाइंड आउट किया 1/60, 1/60। जब नीचे सेम संख्या हो, ये 60 है भाई,
जब नीचे समान संख्या हो, हर बार का हर का सेम, सबका हर सेम हो, तो सेम संख्या ही आपका एलसीएम आती है। 60 को 60 से भाग दिया, कितना आया? 1, 1 की 1 सिग्मा 1 प्लस 60 को फिर 60 से भाग दिया, कितना आया? 1, 1 की 1 सिग्मा 1, 60 को 60 से भाग दिया, कितना आया? 1, 1 की 1 सिग्मा 1। ये हमारा क्या है? 1/RT। RT निकालना है, RT/1 60/1 2 3। यहाँ से भाग दे रहे हो, आंसर आ रहा है आपका 20। मतलब आंसर सेटिस्फाई है, फॉर्मूला सही है। ठीक है, समान मान के प्रतिरोध के लिए R/N, एक प्रतिरोध का मान R है, N क्या प्रतिरोधों की संख्या 60/3 20 ओम। आंसर इज राइट। चलो अगली बात, दूसरी बात, जब कभी भी दो प्रतिरोध समांतर में लगे हों, जब कभी भी दो प्रतिरोध आपके समानांतर में लगे हैं, ठीक है, समानांतर में वैल्यू कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू कम ज़्यादा कुछ भी हो, तब RT बराबर होगा R1 R2, R1 गुणा R2, R1 प्लस R2, ठीक है, R1 गुणा R2, R1 प्लस R2। देखो जी, R1 गुणा R2 कितना है? 60 गुणा, अब दो प्रतिरोध लग गया ना N है दो, अब आपकी वैल्यू आनी चाहिए 60/2 30 ओम, क्योंकि R/N के द्वारा 30 ओम आ रहा है ना, दो प्रतिरोध है। इसमें देखो R1 R2 की गुणा R1 प्लस R2 की वैल्यू भी करो आप, 60 और 60 120, 60 और 60 120, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 2 से 60 पे काट दो 30, आंसर कितना आ रहा है आपका 30 ओम। ये आपको पता चल गया, जब वैल्यू सेम थी 30 था, अब भी सेम है, वैल्यू चेंज करने के बाद भी आंसर आपका सही आएगा। ये सेटिस्फाई करने के लिए जल्दी हो गया। अगर वैल्यू अलग हो तब भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अवेलेबल रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंबाइन सर्किट। कौन सा सर्किट है जी? कंबाइन सर्किट या कनेक्शन। कंबाइन होता है मिश्रित कनेक्शन। क्या होता है? मिश्रित कनेक्शन ऐसे कनेक्शन जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शनों की विशेषताएं पाई जाए, ठीक है, मतलब जिसमें प्रतिरोध सीरीज और पैरेलल दोनों की तरह लगे हों। सर्किट डायग्राम बना देते हैं, आसानी से समझ में आएगा। यहाँ से आप एसी दे रहे हो वोल्टेज, ये R1 R2 R3 R4। अगर इस तरह का कनेक्शन है, देखो इन दोनों के सिरे एक साथ अटैच है, पैरेलल कनेक्शन, ये इसके साथ सीरीज में, ये R4 R2 और R3 के साथ सीरीज में लगी है। इस तरह की कंडीशन के लिए आपको सबसे पहले पैरेलल में लगे प्रतिरोधों को, पैरेलल में लगे रेजिस्टेंस का RT निकालना होगा। सर्वप्रथम आप जितने भी पैरेलल में लगे हैं उनको सॉल्यूशन करो, इसका और इसका सॉल्यूशन करने के बाद जितनी वैल्यू आती है उस वैल्यू को आप क्या करो, एक यहाँ पे नॉर्मल मान दो, भैया ऐसे लगा है, इनकी वैल्यू जो भी आती है R3 जो भी वैल्यू आएगी, R3 नहीं R5, ठीक है। फिर ये सर्किट को हटा के आप R5 एक प्रतिरोध मान लो, ये दो लगाने की बजाय मैं इतना लगा सकता हूँ सीरीज में। अब सीरीज का आपको पता है R1
प्लस R5 प्लस R4 हो जाएगा। फिर इसके द्वारा आप टोटल प्रतिरोध निकाल दोगे। ये फॉर्मूला आपके लिए हर बार सही रहेगा, या फिर यही बेस आपको अच्छे न्यूमेरिकल तक लेके जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, कंबाइन कनेक्शन। इसमें बताने लायक टोटल रेजिस्टेंस जो निकालना होता है वही चीज़ें हैं। ठीक है, हमने पैरेलल डिस्कस कर लिया, पैरेलल कनेक्शन, और कंबाइन कनेक्शन डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। और करंट डिवीजन रूल। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। वोल्टेज किस में डिवाइड हो रही है, सीरीज कनेक्शन। तो यह नियम कब लगेगा, जब दो प्रतिरोध सीरीज में लगे हों। ठीक है, करंट कहाँ डिवाइड होता है, पैरेलल सर्किट में। ठीक है, एक सेकंड, पैरेलल सर्किट में हमारा क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहती है। यह नियम कब लागू होगा, जब दो प्रतिरोध पैरेलल में लगे हों। ठीक है, जब दो प्रतिरोध पैरेलल में लगे हो। ये सीरीज में है R1 R2, ठीक है, ये हमारे पैरेलल में है R1 R2। यहाँ से आप फेज दे रहे हो, यहाँ से आप न्यूट्रल दे रहे हो। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, यहाँ पे दिए V मैक्सिमम होता है। यहाँ पे जो वोल्टेज दी ना आपको 200 वोल्ट 220 वोल्ट जो भी दिए, जो आपको वोल्टेज दिए उसे आप बोलते हो V मैक्सिमम या V मैक्स। V मैक्स का मतलब V मैक्सिमम। यहाँ पे आपको जो वोल्टेज दिए V बराबर 200 वोल्ट। करंट डिवीजन रूल है ना, यहाँ पे आपका करंट डिवाइड होगा। यहाँ पे आपको जो ब्रांच का करंट दिया है, क्या दिया है, ब्रांच का करंट I, वो होता है I मैक्स 10 एम्पियर 20 एम्पियर, जो भी आपको दिया है। ठीक है, जो भी आपको दिया गया है वही होगा इसके अंदर। वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होता है, आपको निकालनी है वोल्टेज किसकी, R1 की, VR1 वोल्टेज R1 की निकालनी है। किसकी निकालनी है, R1 की निकालनी है। इसकी वोल्टेज अगर निकालनी है ना आपको, तो क्या करोगे, जिसकी निकालनी है उस प्रतिरोध की वैल्यू ऊपर R1, जिसकी निकालनी है उसकी वैल्यू ऊपर, नीचे टोटल का प्रतिरोध, पूरे सर्किट का प्रतिरोध गुणा में V मैक्सिमम, गुणा में V मैक्स। ठीक है, गुणा में V मैक्स या V मैक्सिमम। सपोज करो इसका प्रतिरोध आपको दिया है 100 ओम, इसका दिया है 50 ओम, वोल्टेज आपको दिया 200। ठीक है, आप 200 मान लो एक बार। ठीक है भाई, वोल्टेज दिया आपको 200 वोल्ट। लगा के देखो फार्मूला, VR1 में क्या होगा, R1 की वैल्यू निकालनी है। R1 निकालना है तो सेम ऊपर रहना है, ऊपर वाली की वैल्यू कितनी है 100। टोटल कितनी वोल्टेज है, R1 और R2 की वैल्यू कितनी है 100 और 50 150। डायरेक्ट जोड़ना है, गुणा में आप क्या कर दो, V मैक्स 200, गुणा में क्या कर दो 200, काटो जी, 0 से 0, 5 से काट दो, 5 दिए 15, 5 का 20। ठीक है, अब 3 से कटता है क्या, 3 से इसे काट दो भाई, 3 से क्या कर दो, इसे काट दो, 3 से कट जाएगा 33.33
3 के 33.3 पे इसकी आप क्या करो, गुणा करो। 3 चौके 12, 1 3 चौके 12 और 1 13, 3 चौके 12 और 1 13, 133.2 वोल्ट इसने अपने पास रोक ली। ठीक है, आगे वाला निकालो। प्रतिरोध कितना है, 50 ओम। VR2 निकालोगे ना तो वैल्यू R2 के ऊपर रखनी है, सीधी सी बात है। टोटल प्रतिरोध कितना है, 150 ओम गुणा में 200, 50 दिया 150, 2 से इसको काट दोगे 66.6। ठीक है, 66.6 आंसर आ गया आपका 66.6 वोल्ट। ठीक है, तब आप इनको जोड़ोगे ना लगभग 200 बैठेगी, लगभग 200 आनी चाहिए, क्योंकि टोटल डिवाइड हो रहे तो इस जोड़ के बराबर आपकी वोल्टेज आनी चाहिए। ठीक है, 66.6 ये 33 पॉइंट कुछ आएगा, 3 3 चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो ये 2 2 चलते रहेंगे, ये 6 6 चलते रहेंगे, लास्ट में आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद करंट डिवीजन रूल, यहाँ से आपका करंट जा रहा है मैक्स, आपको निकालना है R1 और R2 है, इसकी वैल्यू आप R1 बराबर 50 मान लो, R2 बराबर 100। ठीक है, आई फर्स्ट प्रतिरोध की आई निकालना है। इसमें जब निकालना है ना आपको आई फर्स्ट निकालना है, तो ऊपर जो वैल्यू लेनी है किसकी लेनी है, R2 की, नीचे R1 प्लस R2 गुणा में आई मैक्स। करंट क्या है, प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में होता है ना, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसका करंट कम, जिसका प्रतिरोध कम है उसके पास करंट ज्यादा जाएगा। निकालो, आपको I1 निकालना है, मतलब इस ब्रांच का करंट निकालना है, I1 क्या आएगा। ठीक है, तो ऊपर कौन सा लेना है, 100, अपोजिट वाला लेना है। कौन सा लेना है, अपोजिट वाला। टोटल कितना है, 100 और 50 150। टोटल मैक्सिमम करंट कितना है हमारा, 10 एम्पीयर। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने 10 एम्पीयर माना, 10 एम्पीयर। काट दो, 0 से 0 कट गई, 15 6 90, कितना बच गया, 10। 15 6 90, 6.66 एम्पीयर, 6.66 एम्पीयर। यहाँ पे करंट कितना है, 6.66 एम्पीयर। ठीक है, I2 निकालना है आपको। ये क्या होता है, I2 निकालना है तो अपोजिट वाला कौन सा, R1 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है, 50 ओम। टोटल 150 गुणा में 10, 50 दिया 150, 3 से कट जाएगा 3.33, तो ये आपका एम्पीयर करंट होगा। देखो ये पहले वैल्यू बताई थी, जो आपका करंट है वो प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में होता है। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ थोड़ा। जो आपका क्या है करंट, I बराबर होता है V अपॉन R। ठीक है, V अपॉन R। जैसे जैसे R की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। करंट R ज़्यादा, करंट कम। ठीक है, I बराबर V अपॉन R। R कम होगा उसके पास क्या जाएगी, करंट ज़्यादा, मतलब बढ़ेगा। ठीक है ना, सेम कंडीशन है। R2 की वैल्यू ज़्यादा थी, करंट की वैल्यू कितनी आई थी, 3.33 एम्पीयर। देखो R1 की वैल्यू 50 थी, करंट की वैल्यू कितनी है, 6.66 एम्पीयर। क्योंकि करंट एक अपना आसान रास्ता चलने के लिए ढूंढता है। यहाँ पे इसको रुकावट कम है, यहाँ पे रुकावट ज़्यादा है, तो इस साइड ज़्यादा फॉलो करेगा। ठीक है, करंट है आसानी से निकलने का रास्ता ढूंढता है, या सुगमता से निकलने का रास्ता ढूंढता है, इसलिए आपका यहाँ पे ये सही है। ठीक है, उसके बाद चलो एक दो न्यूमेरिकल करवा देते हैं आपको। उसके बाद आपके रेजिस्टेंस बेस न्यूमेरिकल, रेजिस्टेंस बेस न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या है रेजिस्टेंस बेस न्यूमेरिकल। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ से इसी इनपुट दी है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 20 ओम, इसकी वैल्यू 20 ओम, इसकी वैल्यू 40 ओम, इसकी वैल्यू 60 ओम।
ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ RT, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करो। देखो ये कैसा सर्किट है, कंबाइन सर्किट है। कैसा सर्किट है, कंबाइन। सर्वप्रथम मैंने बताया था कंबाइन सर्किट के लिए आप क्या करो, जो पैरेलल में है उनको सॉल्यूशन करो। अब इस 40 के पैरेलल में 20 और 20 के 2 हैं, तो आपको इन दोनों को एक बनाना होगा। इन दोनों को एक बनाने के लिए मैं क्या करा, सीरीज का फॉर्मूला लगाया R1 प्लस R2। कौन सा फार्मूला लगाया जी, R1 प्लस R2, 20 प्लस 20 बराबर 40 ओम। अब मेरा ब्रांच का प्रतिरोध हो गया ऐसे, ये 40 ओम है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे, ये 60 ओम है, ये फिर 40 ओम है। यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हो, ठीक है। सेम कंडीशन है ना, कैसा बना लो सर्किट को। अब 40-40 के कैसे हो गई थी पैरेलल में, फॉर्मूला कौन सा था हमारा, R/N। दो प्रतिरोध सेम वैल्यू के हैं, 40/2 टोटल प्रतिरोध 20 ओम, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को काट के मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 20 ओम लिख दिया, यहाँ पे 60 ओम का विद्यमान है। ये दोनों किस तरह होंगे, सीरीज 60 और 20 80 ओम। आंसर कितना होगा, 80 ओम, ठीक है। हमारे तीनों फार्मूले यूज हुए, इसमें R/N भी यूज हुआ, सीरीज का यूज हुआ, पैरेलल का यूज हुआ, उसके बाद दोबारा सीरीज का यूज हुआ, ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन और आपको करने हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना, कमेंट करना, ताकि मैं उनको देख के आपकी इच्छा के अनुसार अगली वीडियो अपलोड कर सकूं। आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करियो। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर देना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।